क्या दुनिया का पावर बैलेंस बदल रहा है? क्या ब्रिक्स अब G7 से ज्यादा ताकतवर बन चुका है? आईएमएफ की 2026 रिपोर्ट के मुताबिक ट्रिपल पी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर ब्रिक्स देशों की कंबाइंड इकोनॉमी अब $88 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है, जबकि G7 की इकोनॉमी लगभग $62 ट्रिलियन पर है। ब्रिक्स में अब सिर्फ ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ही नहीं, बल्कि यूएई, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और इंडोनेशिया जैसी इमर्जिंग इकोनॉमीज भी शामिल है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा गेम चेंजर है इंडिया रशिया पार्टनरशिप। यूक्रेन वॉर के बाद जब पश्चिमी देशों ने रशिया पर सैंक्शन लगाए, तब इंडिया ने रशियन ऑयल इंपोर्ट को तेजी से बढ़ाया। 2022 में भारत के ऑयल इंपोर्ट में रशिया की हिस्सेदारी लगभग 2% थी, लेकिन 2026 तक यह बढ़कर लगभग 25% तक पहुंच गई। आज भारत के हर $4 के ऑयल इंपोर्ट में से $1 रशिया को जाता है। इस पार्टनरशिप की वजह से इंडिया को सस्ता क्रूड ऑयल मिला, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने में मदद मिली। अब जियोपॉलिटिक्स सिर्फ बॉर्डर और मिसाइल तक सीमित नहीं रहे, अब असली कंपटीशन एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड रूट्स और करेंसी डोमिनेंस को लेकर हो गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे समुद्री रास्ते ग्लोबल ऑयल सप्लाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर वहां संकट बढ़ता है तो पूरी दुनिया के ऑयल मार्केट पर इसका असर पड़ सकता है। इसलिए ब्रिक्स देश अब डॉलर डिपेंडेंसी कम करने के लिए लोकल करेंसी ट्रेड और रूपी रूबल पेमेंट सिस्टम जैसे विकल्पों पर काम कर रहे हैं। अगर यह मॉडल सफल होता है तो ग्लोबल ट्रेड सिस्टम में डॉलर की पकड़ कमजोर हो सकती है। आज इंडिया एक ऐसी मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है जहां अमेरिका से टेक्नोलॉजी, रशिया से एनर्जी और ब्रिक्स से ग्लोबल इन्फ्लुएंस हासिल किया जा रहा है। यही वजह है कि ब्रिक्स को अब सिर्फ एक इकोनॉमिक ग्रुप नहीं, बल्कि इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का सिंबल माना जा रहा है। और इस बदलती हुई ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडिया धीरे धीरे एक फ्यूचर पावर सेंटर बनता जा रहा है।